गाइस राधे राधे आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है थोड़ी लेट, क्योंकि हम कल रात को बहुत लेट सोए थे, तो इस वजह से आज का ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू किया है मैंने। और ये हमारा सेमुखी मंदिर में चौथा दिन है और आज शाम 4 बजे हम ऊपर के लिए चढ़ेंगे और फिर वहाँ से कल सुबह हमारी वापसी होगी। फिर यहाँ भंडारा होगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको अब आगे की प्रक्रिया दिखाता हूँ कि आज क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। अभी सभी लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं। ये पीछे नानी लोग, बुआ और दादी दादा और सब बैठ के चाय पी रहे हैं। हम तो जाएंगे। काम से उम्मीद न रखना, कुछ करूँगा। कामचोर इंसान जो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। सुबह उठना है, खाना है, पीना है, बस काम धाम ये कुछ करते नहीं है। इनका काम है बस खाना, नहाना, बस। ये हमारे नाश्ते की तैयारी शुरू हो चुकी है आज की। हमारे पंडित जी नाश्ते की तैयारी शुरू कर रहे हैं। बस कुछ नहीं, दिन भर ब्लॉग बनाने का काम है। गाली ये हमारे कान्हा जी स्नान करके पूजा के लिए बैठ चुके हैं। कुछ समय बाद ये भी नाश्ता करेंगे। दूध अभी कुछ देर बाद पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी अरे नानी लोग नाश्ता करने आ चुके हैं, हमारे दादी दूदी और गाइस ये है हमारे साथ सबसे बड़ा कामचोर बंदा। जय श्री कृष्णा। दिखने के लिए शरीफ है पर है बड़ा हरामी। इसकी शक्ल में बिल्कुल मत जाइए, दिखने के लिए शरीफ दिखता है। इन लोगों के बोलने से महाराज मुझे माफ़ करना। ये यूट्यूबरों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे। मैं कह रहा हूँ, और ये है उनकी माता जी यूट्यूबर की। लिया यार मामी, की तैयारी कर रहा हूँ सभी के लिए। हम पी रहे हैं, हम बता रहे हैं चाय पत्ती कम है उसमें। और गाइस ये देखिए, जैसे कि ये चाय पत्ती डालो इसमें। कौन है? ऑल मौसी। आगे से मुझे ये है मोदी वाली चाय, गर्मा गर्म चाय, मोदी वाली चाय। नानी हमारी धूप सेक रही है वहाँ पे बैठ के। तो आइए गाइस, हम आपको आज यहाँ के बारे में बताते हैं। यहाँ क्या क्या हुआ था, कौन कौन से भगवान यहाँ पर आए थे। तो ये आपको आगे की जानकारी हमारे आशु पंडित जी देंगे। तो आइए हमारे साथ ऐसे ब्लॉग में बने रहिए। मित्रों को तो आइए मित्रों, आज हम यहाँ पर सेम नागराजा के मंदिर में आए हैं। और जो यहाँ का वातावरण है, देखिए कितना सुंदर यहाँ की छवि है। यहाँ चारों तरफ ये पर्वत श्रृंखलाएँ जो आपको दिख रही हैं, ये उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। सेम नागराजा का जो मंदिर है, बड़ा ही सुंदर और भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, जो आप चोटी देख रहे हैं वहाँ पर। और यहाँ पर एक नागराज के रूप में भगवान यहाँ पर प्रकट हुए थे। तो तब से ये मान्यता आती है कि भगवान की यहाँ पर नागराज रूप में पूजा की जाती है। और सेम नागराजा के नाम से ये प्रसिद्ध मंदिर है। तो आप भी यहाँ पर कभी आएँ तो भगवान नागराजा के आप दर्शन कर सकते हैं। और वैसे तो हमारे भारतवर्ष में 4 द्वारिकाएँ कही गई हैं, परंतु ये जो सेम नागराजा का मंदिर आपको यहाँ दिख रहा है, इसको उत्तर द्वारिका के नाम से भी और 5वां धाम ये उत्तराखंड का माना जाता है। सभी भक्तजनों से निवेदन कि नागराज भगवान के दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पर वादियाँ हैं और भगवान नाग रूप में यहाँ पर आए थे और उसी रूप में यहाँ पर पूजे भी जाते हैं।
और ये सेम नागराजा का जो धाम है ये इसलिए प्रसिद्ध है कि इसमें एक घटना आती है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी हुए और नागों के जो राजा कहे जाते हैं, भगवान कौन? कृष्ण भगवान। तो उन्होंने क्या किया, जब कालिया दहन की जो उन्होंने लीला की, तो जब यमुना जी में क्या किया, यमुना जी में जब भगवान ने कंदुक क्रीड़ा की और करते करते, क्योंकि कालिया का भी उद्धार करना था, उससे जब मुलाकात भगवान की हुई तो भगवान ने कहा तुमने ये जो जल है यमुना का बड़ा विषाक्त कर दिया है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो आज जो कालिया है वो कहता है प्रभु मैं कहाँ जाऊँ? तो भगवान ने उसको रहने के लिए एक जगह दी थी, रमणीक नगर, उसी को आज उत्तर द्वारिका के नाम से जाना जाता है। सेम नागराजा के नाम से आज भगवान ने उसको स्थान प्रदान किया। हमारे उत्तराखंड धाम में 5वां जो धाम है, उत्तर बद्री के नाम से जो जाना जाता है, उत्तर द्वारिका के नाम से जाना जाता है, रमणीक नगर के नाम से जाना जाता है, तो भगवान ने उसको वहाँ से इस नगर का राजा बना दिया। तो आज नागराज भगवान के रूप में यहाँ सेम मुखेम में उस नागराज की, उस कालिया की आज पूजा की जाती है, ऐसी हमारे ग्रंथों में मान्यता है। और यही जो सेम नागराज हैं, यही गंगू रमोली के नाम से भी यहाँ पर, गंगू रमोला जो हुए हैं उन्हीं के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। तो उसी गंगू रमोला के नाम पर ही यहाँ पर पूजा की जाती है। सभी भक्तजन आते हैं, उनका दर्शन करते हैं। और ये मान्यता है कि जब तक गंगू रमोला की पूजा नहीं की जाती तब तक उस पूजा को सार्थक नहीं माना जाता है। अच्छा, और जब ये जो गंगू रमोला है, इसको भगवान ने जब यहाँ का राजपाट दिया, जो नाग रूप में था, और भगवान ने कहा कि तू यहाँ का राज्य भोग। अब उसने क्या किया, खूब उसके पास गायें थी, खूब उसके पास बछड़ियाँ थी, छोटी छोटी नंदियाँ थी। तो उनको जब वो पालना उसने शुरू किया, और इतना सारा उसको देखिए, जो आप सारा राज्य देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएँ देख रहे हैं, ये सभी गंगू रमोला को भगवान ने नाग रूप में यहाँ पर दिया कि तू यहाँ पर रमण कर। और रमणीक नगर में जब उसने रमण किया तो उसको करते करते उसके अंदर अभिमान भी आ गया, क्योंकि भगवान ने इतना सुंदर उसको प्राकृतिक नज़ारा दिया, प्राकृतिक उसको गोद दी। तो वो क्या है, गाय उसके पास इतनी सारी थी, वो गायों को चराने में मस्त रहता था, परंतु उसके अंदर एक अभिमान भी आ गया। और भगवान ने सोचा कि इसका जो घमंड है वो दूर कैसे किया जाए। तो भगवान द्वारिका से चलते हुए और कहाँ आए, हरिद्वार आए, कनखल से जब होते हुए भगवान आए यमुनोत्री, और यमुनोत्री से फिर आए आप जो सेम पर्वत देख रहे हैं, फिर सेम पर्वत पे भगवान जब गए। अब भगवान श्री कृष्ण जब आए तो सबसे पहले जो उनका मुख्य पैर पड़ा, सब प्रथम उन्होंने चरण रखे, तो वो पड़े मुखेम पर। इसीलिए यहाँ पर एक ग्राम है, यहाँ पर मुखेम नाम से जाना जाता है। तो भगवान का मुख्य पैर पड़ने के कारण उसका नाम मुखेम पड़ा। फिर भगवान जब आगे गए तो वहाँ पर गंगू रमोला के पास जैसे ही भगवान ऋषि रूप में गए, एक संत के रूप में गए, तो आज जब उसने देखा कि ये कोई संत आया है, और संत ने, भगवान श्री कृष्ण ने उनसे निवेदन किया कि गंगू रमोला मुझे थोड़ा सा एक कुटिया बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, परंतु वो तो अभिमान में चूर था, उसने भगवान को जगह देने से मना कर दे। तो भगवान ने, कहा जाता है कि भगवान ने उसको श्राप दिया कि जितने भी उसकी गाय भैंस थे सबको भगवान ने क्या करा, श्राप दे करके पत्थर बना दिया, तब उसका घमंड चूर हुआ। तो आज भी आप देखेंगे पूरे ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इसमें अभी तक वो गाय के रूप में वो जितने भी जानवर थे, आज वो पत्थर के रूप में अभी भी देखिए, छोटे छोटे आपको बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं पर्वतों के बीच में, ये वही जानवर थे जो गंगू रमोला के थे। इस प्रकार से भगवान ने उसका घमंड भी, और इस प्रकार से भगवान ने उसके घमंड को भी दूर किया, है ना। तो जब भगवान चाहते हैं कि जो भी भक्त जो होते हैं उसके अंदर थोड़ा भी अभिमान या घमंड आ जाता है, तो भगवान अवश्य उसको दूर करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसा कि गंगू रमोला की कहानी आपने सुनी कि उसका घमंड भगवान ने चूर किया, क्योंकि राजा भी भगवान ने ही बनाया था, और भगवान वेश धारण करके, एक संत का रूप धारण करके आए थे कि गंगू रमोला का घमंड किस प्रकार से दूर किया जाए। तो आज गंगू रमोला का भी भगवान ने उद्धार किया। उल सेम नागराज भगवान की जय।